परि महामोहसं कुञ्जजासुवचान्यविपद परमादरणीय सत्संग प्रेमी भाइयों तथा धर्मशिला बहनों, यह अंतिम समय का सत्संग है। कहा गया कि अंत भला तो सब भला, सब भला कि सब भला टल जाएगा। जो अंतिम समय में आए भी हैं वो उसे सुनेंगे, समझेंगे। जितनी तरह की भला दुख है सब टल जाएगा। अभी तो आप सुन रहे थे परमात्मा से प्रेम और संसार से प्रेम, दोनों प्राण में जमीन आसमान का अंतर है। जिसको परमात्मा से भगवान से प्रेम हो जाता है वह अजर अमर हो जाता है। उसकी लोग जय जयकार करते हैं, पूजा करते हैं। और संसार का प्रेम तो धोखे की टट्टी है। आज आपसे प्रेम तो कल दूसरे से प्रेम, कल तीसरे से प्रेम। संसार का प्रेम देख ही रहता है। जैसे यहाँ जब नित्य कुछ है ये नहीं है, सब परिवर्तनशील है, सब मरण धर्मा है। आप जिससे प्रेम करेंगे तो मरेगा तो दुख होगा। ऐसा कोई है कि मरेगा ही नहीं, मृत्यु लोक है। लेकिन जो नित्य है, जो शाश्वत है, जिसको राम भी कहते हैं, रमते इति राम, उसे प्रेम जिसका हो गया तो आप देखिए उसकी पूजा जो हो रही है संसार। इसलिए कहते हैं ये मुसाफिर इश्क करना अगर मुझे मंजूर है तो इश्क कर उस नूर से जिस नूर का यह नूर है। देखिए वो क्या कहता है, प्रेम करना है तो उससे प्रेम करो जिस नूर का यह नूर है, आत्मा। ये प्रेम संसार का आप कहते हैं आपके शरीर में शक्ति नहीं रहे, किसी तरह सेवा के लोग आप नहीं हैं तो आपको कुछ चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। ये संसार जो है स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। जब आप किसी से सेवा के योग हैं, आपके पास पैसा है, बढ़िया मकान, सारी चीज़ हैं, तो आपके आगे पीछे करने वाला बहुत। और यदि नहीं है तब देखिए बूढ़ा बूढ़ी, अब जो पैसा कुछ नहीं है बेटे के हाथ में चला गया। बेटा भी बहुत ऐसा है जो कि नालायक बेटा कहीं उसके माँ बाप को वृद्धाश्रम में जा करके छोड़ देता, सारी संपत्ति उसी की। देखिए ये जो है एक ही बात अच्छी तरह से समझिए कि प्रेम जो है अटूट रहे, कभी समाप्त नहीं हो, तब वही जो है परमात्मा। कैसे प्रेम करेंगे, कहाँ प्रेम जाके प्रेम होगा? पहले तो जानना, कल से ही सुन रहे हैं, कल से सुन रहे हैं कि नहीं? परमात्मा कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, हाथ पैर वाला कोई आदमी नहीं है। भगवान राम ने अवतार लिया, जिन्होंने अवतार लिया वो कौन? जिन्होंने अवतार लिया वह कौन है?
आप ये समझने की कोशिश कीजिए। अवतार लिया विप्रजैन सुसंत लिंगमन जपता निज इच्छा निर्मित रूप। देखिए क्या कहते हैं, निज अपनी इच्छा से जब जिस शरीर की आवश्यकता हुई उसी तरह का शरीर धारण कर लिया। कभी मौन रूप, कभी परशुराम रूप, कभी कच्छप रूप, कभी नरसिंह अवतार, परशुराम। देखिए जब जिस रूप की आवश्यकता, त्रेता युग में भगवान राम ने शरीर धारिए। क्यों? कहते हैं जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब लय प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीड़ा। जब जब धर्म की हानि होने लगती है। धर्म की हानि कब होती है? जब अधिकांश लोग अधर्म के रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। इस त्रेता युग का प्रवेश कैसा था? रावण का अत्याचार सीमा पार कर गया। उसके जितने वंशज आप देखिए, उसके पाप से पृथ्वी अकुला गई। ऋषि मुनि संत सभी देवता भी सब प्रार्थना करने लगे भगवान। तो प्रार्थना तब जो है भगवान को लेना पड़ा। तो यहाँ समझने का यही बात है, जिन्होंने दिया अवतार हुआ कि ये शरीर जो धारण किया हुआ है, आप इससे समझिए जैसे ये शरीर है और आत्मा है। आत्मा ने शरीर को धारण किया। आत्मा ने कहा जाए शरीर रहेगा? नहीं रहेगा। आत्मा परमात्मा तत्व में दोनों एक के है। आत्मा नित्य शाश्वत है, शाश्वत भी नित्य शाश्वत है। इसलिए भगवान ने कहा कि विशेष मथापति करने का जिस दिन आपको अपना ज्ञान हो गया, उसी दिन समझो ब्रह्म का ज्ञान हो गया। देखिए अब क्या करने की जरूरत है? जिस दिन आपको अपना ज्ञान हो गया, उसी दिन ब्रह्म का ज्ञान हो गया, परमात्मा का ज्ञान हो गया। जब तक अपना ज्ञान नहीं होगा तो परमात्मा का भी ज्ञान नहीं होगा। फिर क्या करना है? आत्मा अपना ज्ञान कीजिए। आप क्या हैं?